एक बूंद खून, एपिसोड 2, प्यार का इजहार। अब तक आपने सुना कि आज से 25 साल पहले अमावस्या की एक रात एक इंसान अमर होने की ख्वाहिश लिए अपनी पत्नी को लेकर जंगल में मशाल लिए घूम रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और शेर की उस दहाड़ का पीछा करते हुए वो अपनी पत्नी के साथ एक गुफा में पहुंचता है। पति को एक जादुई किताब पानी है जिस पर एक शेर निगरानी दे रहा है। पति पत्नी से कहता है कि वो अमर होने के लिए अपनी पत्नी की भी कुर्बानी दे सकता है और पत्नी ये सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। अब आगे। आज से 25 साल पहले जहां एक आदमी खुद को अमर करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, वहीं आज 2022 में माहौल पूरा अलग था। इंदौर के एक कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम थी। कॉलेज का हर लड़का और लड़की या तो गानों पर थिरक रहे थे या बंक मार के शहर से कहीं दूर घूमने गए थे। लेकिन एक जोड़ी ऐसी भी थी जो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि आज करना क्या है। वो जोड़ी कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। तभी उमेश ने अदिति से कहा, देखो अदिति, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उमेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अदिति बोली, क्या हुआ, कहते कहते रुक क्यों गए? अगर कुछ कहना है तो बेझिझक कह दो। यह कहकर अदिति मुस्कुराने लगी। तभी उमेश ने अपने बैग में से एक गुलाब का फूल निकाला और वो घुटनों पर बैठ गया। ये देखते ही अदिति पूरी तरह चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी ऐसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करोगे उमेश। तभी बिना वक्त गवाए उमेश अदिति से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अदिति। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो मेरे लिए तुम मिल जाओगी तो ये जिंदगी पूरी लगने लगेगी, और नहीं मिली ना तो सब कुछ पाने पर भी अधूरी ही रहेगी ये जिंदगी। अदिति उमेश की लाइन सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो एक पल के लिए उमेश को देखने लगती है और गुलाब का फूल लेते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं उमेश, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये कहते हुए अदिति अपना हाथ देकर घुटनों पर बैठे उमेश को उठाती है और उमेश अदिति के पास आकर उसे हग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अदिति उमेश को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करती है। उमेश ठहर जाता है, लेकिन अदिति के इनकार करने से वो थोड़ा डर जाता है और अदिति को समझाते हुए पूछता है, देखो अदिति, तुम गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ तुम्हें हग करना चाहता था, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अदिति भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूं उमेश, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली लड़की हूं, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने में, और वैसे भी एक दूसरे की बाहों में खो जाने के लिए ना तो ये जगह ठीक है और ना ये वक्त। ये कहकर अदिति अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उमेश अदिति का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और अदिति से सीधे सवाल करता है, देखो कल एनुअल फंक्शन खत्म होने वाला है, उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हम शायद इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। अदिति उमेश की बात का इशारा समझते हुए कहती है, वैसे तुम किस तरफ जा रहे हो ये मैं समझ रही हूं जनाब, पर जरा खुलकर कहेंगे आप अपने दिल की बात। उमेश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, देखो अदिति, मुझे गोल गोल बातें करना नहीं आता, जो मैं सोचता हूं वो कह देता हूं। मैं कल तुम्हें हग करना चाहता हूं, अपनी बाहों में तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, वो भी जी भर के। तो क्या कल रात तुम कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में मुझे मिल सकती हो? पूरा कॉलेज फंक्शन में बिजी रहेगा तो हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और ना ही वहां कोई हमें देखने वाला होगा। उमेश की बात सुनकर अदिति सोचने लगती है और फिर एक चतुराई से भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, इसका जवाब मैं तुम्हें थोड़ा सोच के ही दूंगी। यह सुनकर उमेश एक पल के लिए चुप हो जाता है और उसके चेहरे पर निराशा भी नजर आती है, लेकिन तभी अदिति उसे कहती है, चलो अब मुझे घर छोड़ दो, काफी देर हो गई है, पापा को अगर शक हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? उमेश हाँ में गर्दन हिलाता है और पार्किंग में जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है। उतने समय में अदिति उमेश का दिया गुलाब का फूल गार्डन में रखते हुए कहती है, तुमने अपने दिल की बात कही, वहां तक ठीक है उमेश, लेकिन मैं इस फूल को अपने घर नहीं ले जा सकती। उमेश अपनी बाइक लेकर सीधा अदिति के पास आ जाता है।
अदिति बाइक के पीछे बैठती है। वो कांच में देखती है कि उमेश के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा है। वो उमेश से सवाल करती है, क्या बात है उमेश, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? उमेश इस पर एक अलग ही अंदाज में कहता है, जिनसे मोहब्बत है हमें, वही हमें खुद के पास आने की इजाजत नहीं देते और फिर हमारे रूठ जाने की वजह पूछते हैं। ये लाइन सुनकर अदिति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और बाइक पर पीछे से अपनी बाहें फैलाकर वो उमेश को कसकर पकड़ लेती है। अदिति के हाथों को अपने सीने पर महसूस करते ही उमेश के चेहरे पर एक जोरदार मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो गाड़ी चलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आई लव यू अदिति, आई लव यू। अदिति थोड़ा शर्मा जाती है और उमेश से कहती है, अरे उमेश शांत हो जाओ, अब क्या पूरे शहर को बता दोगे हमारी मोहब्बत के बारे में? इन रोमांटिक बातों के बीच कब उन दोनों का ये सफर कट जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता और अदिति का घर आ जाता है। अदिति गाड़ी पर से नीचे उतरती है और कहती है, बाय, कल मिलेंगे। अब वो ये कहकर कुछ कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी उमेश को मुड़कर देखती है। वो उमेश का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछती है, अरे अब क्या हुआ तुम्हें? उमेश जवाब देता है, मैंने सुना था रिलेशनशिप में बाय कहने का तरीका कुछ और होता है और तुम तो ऐसे ही बाय बोलकर जा रही हो। अदिति, जो कि उमेश का इशारा समझ रही थी, वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, वैसे कैसे बाय बोलते हैं रिलेशनशिप में? उमेश ये सुनकर बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी अदिति उससे कहती है, ठहरो उमेश। उमेश अपनी गाड़ी बंद करता है। अदिति गंभीर स्वर में कहती है, देखो उमेश, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। मुझे लोगों से मिलने में, उन पर भरोसा करने में वक्त लगता है, तो थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हें वो रिलेशनशिप वाला बाय बाय किस मिल जाएगा। यह सुनकर उमेश कहता है, अरे नो प्रॉब्लम जाने मन, चाहे जितना भी इंतजार करना हो कर सकता हूं मैं, लेकिन हम रिलेशनशिप में तुम्हारे अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर अदिति को भी अच्छा लगता है और वो कहती है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग उमेश। उमेश भी एक स्माइल पास करता है और वहां से मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। उमेश के जाते ही अदिति खुद से कहती है, उमेश तुम बहुत अच्छे हो, आई रियली लव यू। ये कहते हुए अदिति फटाफट अपने घर की तरफ जाती है और बैग से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगती है। वो घबराते हुए खुद से कहती है, बस पापा सो गए हो, अगर उन्होंने मुझे इतना लेट घर आते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। अदिति जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अदिति के सामने उसके पापा खड़े हैं। अदिति फटाफट घर में एंटर करती है और तभी अदिति के पिता उससे सवाल करते हैं, ये गुलाब कहां से आया अदिति? ये सुनते ही अदिति बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसके पिताजी कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और उसके बैग में लगे गुलाब के फूल को निकालकर उससे पूछते हैं, ये कहां से आया अदिति? गुलाब का वो फूल देखकर अदिति के होश उड़ जाते हैं। वो मनी मन सोचने लगती है, ये फूल कहां से आया? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? क्या घटना घटने वाली है अदिति के साथ और क्या कनेक्शन है उसका अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है इस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद